नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और सेशन में जहां पे हमारे साथ हैं चंदन सिंह चौहान। चंदन सिंह चौहान ने इस साल गेट 2026 डीए एग्जामिनेशन में 132 रैंक अचीव की है। एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय चंदन। तो सबसे पहले हम चंदन को बधाई देते हैं इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। और अब हम चंदन से ही जानेंगे कि कैसी रही इनकी प्रिपरेशन की जर्नी, क्या क्या इन्होंने हर्डल फेस किया और कैसे उन्होंने इसको ओवरकम किया। सो वेलकम मिस्टर चंदन सिंह चौहान। बताइए आप कहाँ से हैं और कौन से कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं। सर मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ। कॉलेज सर मैं अभी छत्तीसगढ़ से कर रहा हूँ, ट्रिपल आईटी नया रायपुर से। बीटेक डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा, फाइनल ईयर में हूँ ट्रिपल मैं। ट्रिपल आईटी रायपुर से आप कर रहे हैं, नया रायपुर में जो। जी सर। अच्छा, ठीक है। तो प्लेसमेंट का सिनारियो कैसा है फिर वहां पर। ठीक है, सही है। सही है। हाँ, आ, मतलब जो आ, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उनका तो हो ही रहा है। अच्छा, उनका हो रहा है। तो आपके हिसाब से मतलब आप अच्छा, ठीक है, तो ये आप ट्रिपल आईटी नया रायपुर से हैं। अच्छा, और आप कौन से बैच से बिलोंग करते हैं पीडब्ल्यू के। सर विजय बैच से। विजय वो बैच में। रैंक इंप्रूवमेंट था शायद। रैंक इंप्रूवमेंट में। और कब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सर फोर्थ ईयर से ही स्टार्ट की थी। फोर्थ ईयर से स्टार्ट की थी। अच्छा। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था ये डीए वाला। ये ये जो तो अभी सेकेंड आपने। अटेम्प्ट था सर। सेकेंड अच्छा, अटेम्प्ट। इसके पहला पहले 25 का क्या रिजल्ट रहा था आपका। सर 1200 रैंक थी उसमें मेरी। 1200 रैंक थी। और यस सर। आप सेटिस्फाइड नहीं थे। यस सर। ओके। ऑब्वियसली। ठीक है। तो उस समय भी आप पीडब्ल्यू के साथ ही जुड़े हुए थे उस समय। लिया तो था सर, बैच तो लिया था पर पढ़ा नहीं। पढ़ा नहीं। अच्छा, क्यों क्यों नहीं पढ़ पाए थे उस समय। सर कॉलेज की एक्टिविटीज में ज्यादा बिजी था मैं। अच्छा, तो फोर्थ ईयर में आप थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिला तो आप थोड़ा सा ध्यान दे पाए। ये हाँ। सिनारियो रहा इस बार। फाइनल ईयर में तो क्रेडिट्स वगैरह कम होते हैं। जी। कोर्सेज कम होते हैं काफी। राइट, राइट। तो फोर्थ ईयर में फिर आपने रैंक इम्प्रूवमेंट बैच ली। ठीक है। हम्म। चलिए, कब ज्वाइन किया था आपने रैंक इम्प्रूवमेंट बैच। सर ये तो याद नहीं है, जब से स्टार्ट हुआ था उसके 2-3 महीने बाद ही किया फिर था भी मैंने जनवरी शुरू। फरवरी ऐसा कुछ, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितने महीने की रही आपकी प्रिपरेशन जो है। सर ईमानदारी से कहूँ तो मैं तो सर नवंबर से स्टार्ट किया होगा मैंने। पर नवंबर। हाँ उसके नवंबर। एक नवंबर तो खैर इस साल आई थिंक नवंबर से आपने स्टार्ट किया होगा। और उसके हाँ पहले भी पिछले तो साल। पढ़ा रहा होगा थोड़ा सा। हाँ कॉलेज का काफी कोर्स जो था कॉलेज। वो काफी सिमिलर था। अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो आपकी जर्नी काफी छोटी रही, मतलब इस साल वाली उसके पहले वाली रही होगी, या कुछ प्री रिक्विजिट आपने पहले से करके रखा होगा। यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए, सो आपने आपने 130 जो टू जो आपकी रैंक आई। और इन दैट पेपर इस बार क्या डिफिकल्ट था। इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर आपके हिसाब से। सर मेरे को तो कोई रेफरेंस ही नहीं है कंपेयर करने के लिए मेरे पास ज्यादा। सही था, पेपर तो अच्छा था। सही था। और कितने मार्क्स आ रहे हैं आप आए हैं आपके 100 आउट ऑफ 100। सर 62 या 64 ऐसे कुछ थे। 62 64। ठीक। चलिए, सो दिस इज योर अबाउट योर प्रिपरेशन। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपने पूरी ये जो प्रिपरेशन आपने की, इसका मेन रीजन क्या था आपको ये गेट डीए देने का क्या रीजन था। मतलब आप ऑलरेडी अच्छे कॉलेज में हैं, मेहनत करने से प्लेसमेंट भी मिल रही है। यस तो सर। फिर क्या आपको इंस्पायर किया कि गेट डीए का एग्जाम दिया जाए। सर मन तो और पढ़ने का ही है, और मतलब ज्ञान और लेने का ही है। अच्छा, मेन मतलब आप कारण यही है। हायर स्टडी, मतलब आप रिसर्च की तरफ मतलब जॉब आपका एम नहीं था, पढ़ना ही आपका एम था। हाँ पे पढ़ना ही था, अभी तो पढ़ना ही हाँ, है। तो आप मतलब एमटेक रिसर्च की तरफ जाना चाहते हो आप। यस सर। अच्छा, अच्छा, ठीक है। चलिए, कोई अच्छा, तो एआई में है, एआई के रिसर्च में आप जाना चाहते हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हैं फिर आप, मतलब एमटेक एडमिशन के लिए आप रेडी हैं आप। यस सर। एक और बात बताइए। ये जो आपकी जर्नी रही, एक तो 1200 रैंक वाली रही, और ये वाली जो है आपने इंप्रूवमेंट करके सही में आपने अपनी रैंक इंप्रूवमेंट की 132 पे रहा है। इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपको कहाँ पे फेस हुई या पूरी जर्नी स्मूथ थी। अभी देख के तो ऐसा लग रहा है कि स्मूथ ही थी, पर उस दौरान थोड़ा उस टाइम तो मैं परेशान ही रहता था। कब कब परेशान रहते थे आप। अ, मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था तो मेरे को लग रहा था कि मैं सारी वीडियोस देख ही लूं कि क्या क्या कैसे
किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम्म। नॉलेज तो था ही मेरे पास, पर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस स्पीड में करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो चीजें मुझे लगा कि कहीं टाइम कम ना हो जाए इतना नवंबर से। नवंबर आप 2025 की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर नवंबर की बात कर रहे हैं। यस सर। तो आपने विजय बैच लिया, फिर आप बैच में के लेक्चर्स आप शायद बाद में फॉलो कर रहे थे या बाद में फॉलो किए थे मैंने। मैं तो लाइव सर में ही टू आप एक्स टू एक्स में देख रहा था। 2x में देख रहे थे? अच्छा, 2x में आप लेक्चर देख रहे थे, बाद में फॉलो कर रहे थे, फिर नवंबर में आपको ऐसा लगा कि चलिए नॉलेज बहुत हो गया, स्पीड। तो फिर क्या किया फिर आपने नवंबर के बाद? स्पीड के लिए तो सर मैंने वही मॉक टेस्ट वगैरह ही ज्यादा वो किए, मॉक टेस्ट देने की कोशिश की। बढ़ी फिर स्पीड मॉक टेस्ट देने से? हाँ सर, तो बड़ी थी ठीक सही। कर पाए पेपर आप? हाँ, पेपर पर मैंने थोड़ी सी और गलती कर दी कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े इजी थे, तो मैं क्रॉस चेक भी कर रहा था। अच्छा, तो पेपर में, क्रॉस चेक, मॉक टेस्ट में? हाँ, ओरिजिनल पेपर में मैंने ये गलती कर दी। अच्छा, क्रॉस चेक कर रहे थे आप? हाँ। तो मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स शुरू से ही कंसिस्टेंट रहे? हाँ, कंसिस्टेंट तो थे यार। शुरू से ही आपके मार्क्स अच्छे आ रहे थे, कभी ऐसा नहीं लगा कि मार्क्स कम हो रहे हैं करके? नहीं, ऐसा कम तो नहीं आया था। कभी नहीं लगा ऐसा? चलिए, ऐसा बहुत कम होता है कि शुरू से ही मार्क्स जो है अच्छे आए, बट आपके केस में शुरू से ही मार्क्स अच्छे आ रहे थे। कोई भी आपके मन में जो जो हम जैसे कोई चीज टारगेट करते हैं तो मन में भी ख्याल आते हैं, निगेटिविटी से कभी परेशान हुए थे आप? लगा था कि यार होगा नहीं होगा या आगे क्या करेंगे, ऐसा कुछ? वैसे तो नेगेटिविटी से तो सर परेशान तो नहीं था मैं, पर ऐसा था कि मैं फैमिली से दूर था। फैमिली, अच्छा। और मैंने प्रिपरेशन भी थोड़ा लास्ट लास्ट के टाइम में स्टार्ट की थी अच्छे से। तो हाँ, मैं फैमिली को ज्यादा कॉल वगैरह नहीं कर पा रहा था, बस मेरी तो ही प्रॉब्लम थी कि घर वाले बोल रहे थे कॉल नहीं कर रहे थे, बस इतनी प्रॉब्लम थी। अच्छा, बाकी अच्छा। ऐसा तो और तो कोई बाकी ऐसा। ऐसा कोई नेगेटिविटी आपके क्या? मतलब लास्ट ईयर 1200 रैंक का कॉन्फिडेंस था, मतलब दोनों जर्नी अलग अलग लगी आपको कि मतलब जब आपने 1200 रैंक अचीव की थी उस समय का माइंडसेट और इस बार का माइंडसेट, ये दोनों सेम थे? दोनों ही सेम माइंडसेट थे आपके? सर 1200 वाले एग्जाम में तो सर मैं वैसे ही चले गया था, दोस्त लोग जा रहे थे करके चले गया था। अच्छा, अच्छा। मतलब उस समय सीरियस नहीं थे आप? उसमें तो कुछ भी सीरियस नहीं था उसमें। हाँ, उस अच्छा, टाइम मैं कॉलेज लाइफ ही वही कर रहा था कि सर मेरे को थोड़ा रोबोटिक्स में भी इंटरेस्ट है ना। अच्छा। तो मैं कॉलेज में ही वही रोबोटिक्स वगैरह के कंपटीशन वगैरह कर रहा था, कंपटीशन वगैरह रोबोटिक्स दिए के थे। जो कॉम्पिटिशन हो रहे थे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे आप? हाँ, अच्छा, तो उस टाइम। 1200 हुआ जो 25 वाला ऐसे ही दे दिया था जाकर कि चलिए हाँ। दे देते हैं एग्जामिनेशन। हम्म। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई ने आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, इज इट ट्रू? हाँ, कह सकते हैं सर। तो मतलब आपका जो बैकग्राउंड बना, जो देखिए, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन एक फंडामेंटल एग्जामिनेशन है, मतलब हाँ। आपको पूछा जाएगा बहुत बेसिक्स किसी भी हम्म। टॉपिक के बारे में। तो आपका बेसिक आपके कॉलेज के वजह से स्ट्रांग हुआ, क्या ये एक सही स्टेटमेंट है? सही है सर, सही है। सही है। उसके बाद आपको जरूरत थी प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आपने मॉक टेस्ट से कर ली? और चलिए। क्वेश्चन के टाइप क्या होते हैं, क्योंकि वहां तो सिर्फ इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, पर क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं गेट में, वो हाँ, तो हाँ। सर पीडब्ल्यू में नहीं बताया कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यू वहां ने, तो। पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से ही आपको पता चला कि किस तरह के क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं वहां हाँ। पर। ग्रेट। चलिए। अब या ये तो आपका खैर सक्सेस, खैर दैट इज आउटस्टैंडिंग सक्सेस, 132 रैंक। किसी भी टाइम में आप एग्जॉस्ट फील नहीं किए, मतलब इस पूरे प्रिपरेशन में, क्योंकि मेंटली टायरिंग हो जाता है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है और सब्जेक्ट भी हैवी है, मैथ ओरिएंटेड है। तो आपको कभी लगा नहीं कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो रहा है, कोई भी टॉपिक जो है इस प्रिपरेशन में कोई भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट नहीं लगा? सर मैथ्स तो मुझे पसंद है, इसीलिए इंटरेस्टिंग ही लगता है मुझे ये सारी चीजें। अच्छा। परेशानी किस सब्जेक्ट में आई हो सकती है? ऐसा लगा हो कि यार ये सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, इसको बाद में करेंगे या लेटर देखेंगे, या क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उससे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से? डेटा माइनिंग कह सकते हो सर, डेटा माइनिंग। डेटा क्या माइनिंग? इंफॉर्मेशन बेस्ड है। डेटा डेटा वेयर हाउस वाला जो सब्जेक्ट, डेटा वेयर हाँ, हाउस? डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा वेयर। अच्छा, खैर उसका वेटेज भी तो कम ही था, हाँ, वेटेज डेटा भी की तो, कमी था। वेटेज उतना ज्यादा था नहीं डेटा वेयर हाउस का। हमारे शायद हमारे एग्जाम में दो क्वेश्चन आए थे शायद, ऐसा लग रहा, ऐसा अच्छा, ही। इस हाँ, बार दो क्वेश्चन आए थे आपके? ऐसा लगा मुझे। अच्छा, अच्छा। वो दो नहीं बने मेरे से। आप बने आपसे दोनों? नहीं, वो दोनों ही नहीं बने। अच्छा, वो दोनों नहीं बने। चलिए। तो ज्यादा परेशानी नहीं हुई तो मैं अब, मतलब आपकी जर्नी जो ऐसी लग रही है रिलैक्स थी, हाँ रिलैक्स जर्नी थी। और दूसरा, आपको आप सब्जेक्ट फंडामेंटली आपने अच्छे से पढ़ाई की थी, दैट हेल्प्स। और दूसरा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं था कि मतलब आगे क्या होगा, केवल आप पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए ही आपने एग्जाम दिया था। यस सर।
चलिए, तो आई थिंक आप सक्सेसफुल हुए अपने इस जर्नी में। आगे आप कहाँ से, आप ये बताइए कि आप कहाँ से, अब आप आगे क्या कैसे प्लान करना चाहते हैं, आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं अब आप, मतलब आपके पास स्कोर कार्ड है, कहाँ एडमिशन चाहते हैं, कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं? सर मैं तो या तो रोबोटिक्स की ट्राई करूंगा या तो डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ट्राई करूंगा। तो आपने कुछ ड्रॉ डाउन किया है कि कौन से कॉलेज में आपको रोबोटिक्स अवेलेबल है, या आपने कुछ देखा अभी, कुछ रिसर्च कर ली अपने तरफ से, क्योंकि उतना फॉर्म ज्यादा तो स्टार्ट नहीं हो रहे किया हैं। है, उतना ज्यादा अभी तो नहीं किया है, पर एक आईआईएससी बेंगलोर में रोबोटिक्स लास्ट टाइम 800 तक मिला था, 800 गेट स्कोर वाले को। अच्छा। और भी दो चार ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें कहीं है रोबोटिक्स वगैरह। अच्छा, तो वो टारगेट कर रहे हो आप? हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या रहेगा आपका सजेशन आने वाले जो बच्चे हैं, और वो जो एआई, अच्छा आपने सीएस दिया था, सीएससी का भी दिया था पेपर? हाँ सर, दिया था दिया था। क्या क्या परफॉर्मेंस रही आपकी सीएससी में? उसमें सर मेरी 6000 के अराउंड रैंक थी। अच्छा, तो आपने सीएससी की प्रिपरेशन की थी, या केवल आपने डीएपी फोकस किया था ज्यादा? सर, केवल डीए पे फोकस किया था सर। सीएससी ऐसे ही दे दिया था, मतलब मॉक बिना टाइप का। मॉक? अच्छा, चलिए ठीक है। तो इज इट गुड आइडिया कि दोनों पेपर देना चाहिए बच्चों को? पेपर आपका भर विचार, पेपर मतलब मैं मैं कहीं जा आपका रहा हूँ। व्यू जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है भर ही देना चाहिए, क्योंकि और एक दिन और प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें आने जाने की, और वहां पर एग्जाम कैसे देना है करके राइट। सेंटर पहुंचने की रियल प्रैक्टिस हो जाएगी। सेंटर का एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ। वर्थ है। हाँ। और ठीक। क्योंकि सीएस वाला जो था पहले था मेरा, और डेटा हाँ। साइंस वाला बाद में था, तो वो और जी अच्छा हाँ। हो गया। अच्छा। ये पूरे प्रिपरेशन में खैर आपके कैसा रिस्पांस रहा, आपके जो भी आपके क्लोज हैं, माता पिता या जो भी क्लोज हैं, उनका रिस्पांस या उनका 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 सपोर्ट रहा पूरे जर्नी में आपका, इस जर्नी में आपके अचीवमेंट में? हाँ सर, सपोर्ट तो था, बट अभी माँ बाप को उतना पता ही नहीं है कि गेट वगैरह के बारे में, तो उनको तो लग रहा है कुछ होगा, कुछ तो होगा। कुछ तो होगा। तो ट्रिपल अभी आईटी के बारे में तो पता होगा ना, एडमिशन बच्चा रायपुर में पढ़ रहा है, ये तो पता होगा। हाँ, ये तो पता है। अच्छा, इसके आगे की जर्नी के बारे में नहीं पता। हाँ, मतलब ऐसा कि टीचर थे, टीचर काफी खुश हुए, जो मेरे काफी टीचर अच्छा खुश मानते हुए, हैं। हाँ, जिनको टीचर। जानकारी थी। हाँ, तो फिर जब मैम ने मम्मी ने वो बात सुनी मेरी पेरेंट्स टीचर के साथ, हाँ तो तब हाँ। मम्मी खुश हुई कि जब टीचर ने बोला कि माँ बाप तो खुश हो गए होंगे करके, अच्छा अच्छा। तभी मम्मी को आइडिया लगा कि हाँ, अच्छी बात है। तो तब मम्मी को आइडिया लगा कि आपने कुछ अच्छा ही अचीव कर लिया है ना? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी। और खैर आपने, आपकी जर्नी रिलैक्स रही, तो आपको ज्यादा मतलब मेंटल चैलेंजेस नहीं होंगे। एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम स्टडी, कुछ फिजिकल एक्ट कुछ करते थे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए? सर मेरी हॉबी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी है। वैसे अगर मैं गेट प्रिपरेशन के दौरान मैंने अपना 20 kg वेट लूज किया था। आपको तो टेंशन होता नहीं है, फिर आपने 20 केजी वेट कैसे लूज किया? 20 kg मुझे लूज करना था सर, मैं थोड़ा बढ़ाने के चक्कर में, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ पे फोकस करने के चक्कर में मैंने अपना वेट 105 कर दिया था, 104 कर दिया था। 104 kg का था मैं। अच्छा, हाँ, स्ट्रेंथ फिर के उसके बाद लिए, स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ गेन हाँ। करने के लिए। अच्छा, हाँ, फिर? फिर मैंने कहा कि स्ट्रेंथ रेशियो पे फोकस किया जाए, कि अच्छा बॉडी वेट थोड़ा कम किया जाए। अच्छा। तो मैं इसमें थोड़ा बॉडी वेट कम करते हैं, और तो फिर मेरा अभी बॉडी वेट करंट 85 kg है। तो आप दोनों पे ही फोकस कर रहे थे, डीए पे भी फोकस कर रहे थे, और वेट कम करने पे भी फोकस कर रहे थे? हाँ। चलिए, तो दोनों ही सक्सेसफुल रहा, फिर और कम करना है वेट अभी? हाँ, और हो सकता है, देखते और हैं। हो सकता है। हम्म। देखिए, आप चाहे, आप भले आपको लगे बॉडी वेट रेशियो में फिट नहीं बैठ रहे, लेकिन माँ बाप को बच्चों को मोटा देखने की आदत, स्पेशली माँ को, हाँ, आप हाँ, ऐसे स्थिति में जाएंगे तो आपकी माँ कहेगी कि बेटा ट्रिपल आईटी में तुमको खाना नहीं मिल रहा है ठीक से। ट्रिपल आईटी की वजह तो सर मैं मोटा हुआ। अच्छा, उसी की वजह से मोटा हुए आप? हाँ, मेस में खाना अच्छा मिलता था। अच्छा, मेस में। अच्छा, चलिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ये बताइए कि जो बच्चे अब 2027 की तरफ जाएंगे, जी उनको सर। आप कुछ एडवाइस, ऐसी एडवाइस दीजिए जो उनको हेल्प कर सके, सो दैट वो भी आपकी तरह एक सक्सेसफुल रैंक अचीव कर सके। कुछ एडवाइस, कुछ गुरु मंत्र दे दीजिए उनको कि क्या करने से जो है आपकी जैसी रैंक अचीव हो जाएगी। वैसे अगर मैं तो सर यही कहूंगा कि टीचर अगर कहीं भी पढ़ा रहा है, जैसे कोर्सेज कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं, अगर, क्योंकि हमारे कॉलेज में तो चलो अच्छा ही पढ़ाते हैं, ठीक पढ़ाते हैं, तो तब भी सुनो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि
ठीक ठाक पढ़ा रहे टीचर, पर सुनते ही नहीं है। जहां से ज्ञान मिल रहा है तो सुन लो, आगे जाके मेरे गेट में ही काम आया था। मेरे को कौन सा पता था कि सेकंड ईयर में जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे को गेट में काम आएगा। मतलब कहने का मतलब देखिए, ये कंप्लेन मैंने मतलब अपने जब भी मैं क्लास देता हूँ ये कंप्लेन आती है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है ना। प्रॉब्लम नहीं, ये सही बात है कि ये बच्चे हमेशा यही कंप्लेन करते हैं कि हमारे कॉलेज के टीचर अप टू द मार्क नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं रहती, प्रॉब्लम रहती है कि आप फोकस ही नहीं करना चाहते। ठीक है। मेरा ये भी मानना है कि हाँ, हो सकता है कि अगर 10 टीचर हैं तो हो सकते हैं दो जो है नए हो या हम्म। इनएक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन आपके पास मैक्सिमम टीचर आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम हम्म। है कि बच्चे उस मूड में ही नहीं रहते पढ़ने के। तो आपने आपके आपका जो आपसे बात करके ऐसा लगा कि जब भी जहां भी ज्ञान बट रहा है आप फोकस कीजिए। डेफिनेटली जो है उससे आपको कुछ ना कुछ ज्ञान जो है वहां से जरूर मिलेगा और वो आपको आगे जाकर हेल्प करेगा। हाँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच चंदन। बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव लगा। बेसिकली अच्छा लगने से ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आपकी जो जर्नी बहुत रिलैक्स्ड रही। और मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको देख के ही ऐसा लगेगा आदमी, सामने वाला आदमी खुश हो जाए। मतलब इतनी पॉजिटिविटी आपके साथ आती है। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ कि आप किसी से मिलें और आपको अच्छा लगे। तो आई थिंक वो अच्छा लगने वाली बात आपके अंदर है। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग और इस इंटरव्यू के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और थैंक यू आई सर। होप कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो अचीव करें और इसी तरह पॉजिटिव बने रहें अपने लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।